ओके। सो अब हम लोग जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है उसकी रेडियस का जो है हम डायमीटर मेज़र करेंगे। सो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर था जो हमने यूज़ किया था। ओके। सो स्क्रू गेज से हम इसका डायमीटर मेज़र करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्क्रू गेज है। सबसे पहले तो इसकी लीस्ट काउंट हमें कैलकुलेट करने होगी। लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको पता है कि वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वन ईयर स्केल। सो इसका लीस्ट काउंट जो हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारा मेन स्केल है। तो मेन स्केल पे एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना है 0.5 mm है, क्योंकि ये 5 mm है। तो 5 mm को फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एक पार्ट हो जाएगा 0.5। और ये 1 ईयर स्केल पे 50 डिवीज़न है, तो लीस्ट काउंट यहाँ पे हो जाएगी हमारी, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज़ 1/100, दैट इज़ 0.01 mm। ठीक है। सो ये इसकी लीस्ट काउंट हो गई। अच्छा, एक चीज़ और चेक कर लेना है कि स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि जब ये क्रैकिंग साउंड आए स्क्रू गेज में तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो दोनों क्या होने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। अगर ज़ीरो एरर है तो फिर या तो ज़ीरो एरर को आप रिड्यूस करें या फिर जो है इस वाले जो इसमें है कॉलम में, इसमें फिर करेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे इसमें ज़ीरो एरर नहीं है, मीन्स इसमें ज़ीरो एरर क्या है, लीस्ट काउंट तो ये हो गया 0.01 mm एंड ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज क्या है, ज़ीरो है, मतलब इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। सो इस कॉलम की अब हमें करेक्टेड डायमीटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो भी आएगा डायमीटर वो करेक्टेड ही होगा। ओके। सो अब इसका डायमीटर हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, इसको हम ओपन करेंगे। फिर ये जो गैप होगा इस गैप में क्या करेंगे, जो इस वायर को हम फिट करेंगे और उसके बाद में इस स्क्रू को रोटेट करेंगे इस तरह से। और जैसे ही क्रैकिंग साउंड आएगा तो इसको हम रोटेट करना स्टॉप कर देंगे। अब हम ये देख लेंगे कि मेन स्केल पे कितना डिवीज़न ओपन हुआ है, ये एक डिवीज़न ओपन हुआ है। वर्नियर स्केल पे कितना है 20 एंड दैट इज़ 17। सो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है 0.5 और वर्नियर स्केल है 20 और 17, तो 50 - 17, सो 33 ये हो गया 33। अब ये 33 क्यों लिखा गया ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये देखिए कि अगर हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं दैट मीन्स कि अभी ये ज़ीरो है। अगर हम यहाँ पे आए तो ये कितना दिखेगा हमें 45 दिखेगा। तो ये 45 नहीं है, हमने एक्चुअल में कहाँ से हम मूव, अगर हम इस तरह से चलें तो ये 5 है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में चलें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये अभी ज़ीरो है और ये 45 आ गया। तो ये 45 अगर हम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल है तो एक डायरेक्शन में ही हमें सही रीडिंग मिलेंगी। तो ये 0 से 45 आ गया, लेकिन हम चले 5 डिवीज़न है मूव किया है। सो ये 45 पढ़ेंगे, लेकिन जो हम लिखेंगे तो 50 - 45 लिखेंगे। सो हमने 17 पढ़ा था, उसको 50 से माइनस किया है, इसीलिए यहाँ पे हमने 33 डिवीज़न ये लिखे हुए हैं। सो ये एक रीडिंग हमने आपको लेके दिखा दिया है। ऐसे ही 2 रीडिंग और ले लेनी है अलग अलग प्लेसेस पे। और रीडिंग अलोंग एनी डायरेक्शन, रीडिंग अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। सो आप 3 अलग अलग पोजीशन पे 3 रीडिंग लेके उसका फिर यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर लेना है। टोटल जैसे हमने बताया आपको कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, वो जो यहाँ पे आएगा वो टोटल हो जाएगा। तो ये 3 डायमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस वायर के। फिर इन 3 डायमीटर को क्या करेंगे आप सीधे सीधे, अब ये जो आएंगे ये करेक्टेड ही होंगे, क्योंकि ज़ीरो एरर है इसमें है नहीं। सो ये करेक्टेड डायमीटर आएगा। सो ये सीधे सीधे करेक्टेड डायमीटर में आप लिख देंगे जो भी आएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वायर की रेडियस मिल जाएगी। और जब वायर की रेडियस हमें मिल जाएगी तो हमें जो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वायर था उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले में रख के। तो ये मैंने 2 रीडिंग्स और ले ली हैं। अब ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है और फिर आप यहाँ से इसका कैलकुलेशन कंप्लीट करके आपका जो भी रिज़ल्ट है उसे ऑब्टेन कर सकते हैं।